हमने जो है तकरीबन 50-60 किलोमीटर सफ़र भी नहीं किया, लेकिन आप मौसम की आदात देख सकते हैं, बिल्कुल बदल गई है। आज का शहर है चतरा। बहुत देर मायूस रहने के बाद आखिरकार सूरज निकल ही आया और मेरे जो है ना चेहरे से काले बादल उतर गए। थोड़ा सा पावर नैप लिया, अब आगे जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। शहर को देखने का ज़ाविया नज़र जुदा होता है। वो लोग अलग होते हैं जो शहर के देखने से लुत्फानंदोज होते हैं। शहर की रूह शहर के लोग होते हैं। किसी शहर का अंदाजा आप वहाँ के लोगों से बखूबी लगा सकते हैं। हाउ दे ट्रीट एन आउटसाइडर। वो महाजिर, मुसाफिर और मेहमान के साथ क्या बर्ताव करता है। इट वुड डायरेक्टली रिफ्लेक्ट देयर कल्चर। ये है वाड़े बाजार। आई डोंट नो व्हाई इट इज कॉल्ड वाड़े बाजार। In a blink of an eye, We have been welcomed to the dear city. I have strictly prohibited myself from eating any kind of greasy food like samosa, pakoras. Well, I love them, but I have prohibited myself from eating this. It can, cause some kind of disturbance in my stomach. Now you would see a sudden change in the environment, in the scenery, and even in the climate. We have entered to a new reign. सतह समंदर से 10,000 फुट की बुलंदी पर वाक़या। सामीन, आप इस वक्त लवारी पास पर हैं। यहाँ के मौसम का कोई इतबार नहीं, कभी भी बर्फ या बारिश शुरू हो सकती है। In spring it is a lush green valley. But in winter, खुद ही मुलाहिजा फरमाइए। लवारी पास पर वाक़या एशिया का सबसे तवील टनल जो 7,000 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। सामीन, आप इस वक्त लवारी टनल में हैं। नवाज शरीफ की दौरी हुकूमत में बनाया गया एशिया का सबसे लंबा तवील टनल जो करीबन 14 से 15 किलोमीटर है और दीर से चतराल का रास्ता आधे से भी आधा करता है। ये टनल इतना लंबा है कि अक्सर औक़ात इसके दोनों अतराफ पर मुख्तलिफ मौसम होते हैं। Divided into 2 sections, एक 10 किलोमीटर और एक 5 किलोमीटर। Elevation we have gained, now we are trying to lose that elevation. हमें पार्क करने के लिए ये जगह मिल गई और आई थिंक वी शुड स्पेंड आवर नाइट हियर. There are some shops here.
a small village. There are some people living around here. You might be thinking I'm talking about these people, but no. Here there are some houses, shops, and even some fields. And as always, How we spend our night in the middle of mountains. this is called peak meal experience. Peak meal experience बोलते हैं इसी को. पानी नहीं है, भूख भी लगी. Gang. Peak meal experience. हर चीज़ की अपनी एक कहानी है. Say hello to my little friend. सबकी अपनी एक कहानी है. You know, ये साइकिल मैंने एक दोस्त से चुराई है. लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि क्यों चुराई तो आप मुझे शाबाशी दोगे. और इसी चुराई हुए साइकिल पर मैं आपको पूरा चित्राल घुमाऊंगा. हर कोना कोना, हर चप्पा चप्पा मैं आपको इस साइकिल पर दिखाऊंगा. In that segment, we would call it Cycle Tales. Right now, I am in a Suzuki Carry Bolan. Chill, bro. This is car peak mail experience. Somehow managing the night. This is the view that I woke up to. मुझे लगता है कभी कभी कुछ नहीं भी बोलना चाहिए. हर वक्त और हर मौके पर बोलने की ज़रूरत भी नहीं है. आपको बहुत सारे मौके फराहम आएंगे, लेकिन आपने अपनी ज़बत का दामन नहीं छोड़ना. बोल हर कोई सकता है, लेकिन खामोश रहने की उम्र सब में नहीं होती. क्योंकि जब आप खामोश हो जाते हैं तब आपका ज़मीर बोलने लगता है. And not everyone has the audacity to sit with their own consciousness. फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले. वो क्या चीज़ है जिसके लिए हर एक चीज़ से दिल उठा कर चले. आपने तरह तरह के पहाड़ देखे होंगे, सरसब्ज, खुश्क. But these mountains reminds me the mountains of the state of Texas, which is located in United States. सबको किसी न किसी तरह के पहाड़ पसंद होते हैं. हमें पसंद है ये बंजर पहाड़, which perfectly resemble my life. करीबन 5 बजने वाले हैं और मुझे लगता है कि मुझे चतराल सिटी के बजाय चतराल सिटी से बाहर कहीं पर जो है ना रात गुजारनी चाहिए. मिजाज है शहर के साथ ज़्यादा नहीं लगता. अगर मेरे दिल की तरफ कोई रास्ता होता तो वो इस तरह होता. सारी दुनिया के गम हमारे हैं और सितम ये है कि हम तुम्हारे हैं. This is a quote by Ernest Hemingway.
It's getting late and I'm in the middle of nowhere. हमें जल्द से जल्द चतराल पहुंचकर अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढना होगा. Let's go. बहुत देर से सफ़र कर रहा था और मुझे लगा मैंने चतराल जो है ना पीछे छोड़ दिया है और एकदम सामने ये नज़ारा सामने आ गया एंड आई एम डैम श्योर दिस इज़ चतराल. मैं इस बात का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि कब हम चतराल जाएंगे और इसका पहला इंप्रेशन देंगे. आई वॉज सो डिस्परेट फॉर द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ चतराल. बट रात है, कोई नहीं, सुबह देखते हैं और फिर आपको बताते हैं. Good morning. Now I want to give you the first impression of Chitral. Let's see. The most awaited thing in my tour was to reassemble my fucking cycle. Awaited thing in my tour was to reassemble my cycle. Let's see. नाश्ता किया and now let's fix this. साइकिल की कहानी ये है कि ये मेरे एक दोस्त ने करीबन 3-4 साल पहले ख़रीदी थी, लेकिन एक बार भी घर से नहीं निकाली. साइकिल मेरे ख्वाबों में आती थी और मुझे कहती थी मुझे आज़ाद करा लो, मुझे ले चलो, तो मैं ले आया. Our ride is finally ready. Sorry, this is not our ride. It's a Suzuki Jimny. This variant is known as manual. This is our ride. Clean. ये है मेरा दिल, पाकिस्तान का सबसे पुरसकून कोना, आई मीन चतराल. चतराल में है अपन. चार जानिब से हिंदकुश के बर्फपोश पहाड़ों में गिरा चतराल की सरसब्ज सरजमीन ने फिर भी ऐसे तहजीबों को जन्म दिया है जो हमेशा से मरकूज़े नज़र रही है. चतराल का तमद्दुन बाशऊर और खुशमिजाज, लोग निहायत ही मेहमान नवाज और खुश अखलाक है.
चतराल की दिल में वाक़या शाही मस्जिद आज से करीबन 150 साल कबल सर शजाउल मलिक ने अंग्रेज़ों की दौरानी सुल्तनत में बनाई थी। सौ सालों से इस सफ़ेद संगमरमर की दीवारों में अजानों की गूंज है। हिंदुकुश के पहाड़ों के सामने ये सिर्फ मस्जिद नहीं, चतराल की तारीख का दिल है। ये लोग अंडों का खेल खेल रहे हैं, जिसमें लोग एक दूसरे से अपने अंडे टकराते हैं। अपने नहीं मतलब मुर्गी के अंडे। जिसका अंडा टूट जाता है दूसरा शख्स जीत जाता है। सही है। कहा जाता है कभी कभी गलत सड़क भी आपको सही जगह पहुंचा देती है। जाने अनजाने में हमें चतराल की कहानी हाथ लग गई। चतराल म्यूज़ियम का आगाज़ 1980 में चतराल के डिप्टी कमिश्नर जनाब शकील दुर्रानी ने किया। द म्यूज़ियम अथॉरिटीज़ चार्ज जस्ट 20 रुपीज़ इफ़ यू आर अ लोकल ऑफ पाकिस्तान। You have to pay extra fees for recording and taking pictures. हमारा स्वागत तोपों से किया जाएगा। ये तो मुझे पठानों का लग रहा है। Let's see. As expected, अब्दुर्रहमान खान, अमीर ऑफ अफगानिस्तान, अपर चतराल के रिहायशी कोह कहलाते हैं क्योंकि वो कहवार ज़ुबान बोलते हैं। इनकी सकाफ़त को कोह सकाफ़त कहा जाता है। This is a real human skeleton. Arrows made of stone and steel. जैक स्पैरो की बंदूक, कैप्टन जैक स्पैरो। म्यूज़ियम में कोह सकाफ़त का एक अच्छा ज़ख़ीरा मौजूद है, जिसमें ज़ेवरात, खेती बाड़ी के औज़ार, हथियार और दूसरी घरेलू अशिया शामिल है। It's an ammunition box. ये बेड़िया है आई थिंक। नहीं, it's an ancient land measuring chain. In easy language you can say it's a tape. म्यूज़ियम की दूसरी गैलरी में मैं आपको एक ऐसी सकाफ़त से रोशनास करना चाहता हूँ जिनकी तारीख़ी नवादिरात में कोई भी हथियार, कोई बंदूक नहीं, जिनकी सकाफ़त की बुनियाद प्यार, मोहब्बत, खुलूस और भाईचारे पर कायम है। आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि मैं किस बदनाम ज़माना नहीं, किस बदनाम सोशल मीडिया सकाफ़त की बात कर रहा हूँ। एक होता है बदनाम ज़माना, लेकिन ये एक ऐसा तहजीब के है जिसको सोशल मीडिया ने बदनाम कर रखा है। चतराल का सफ़र आज यही ख़त्म हो रहा है, लेकिन म्यूज़ियम के इस कमरे ने मुझे 7 साल पीछे भेज दिया। 7 साल कबल मैं पहली दफ़ा कैलाश बम्बोरेत गया था और उस दिन के बाद मैं कहीं नहीं गया। मैं कहाँ भी चला जाऊँ, वो सुकून, वो खुशी जो अपनापन कैलाश में मुझे मिलता है वो कहीं नहीं मिला। म्यूज़ियम की दीवारें तो सिर्फ कहानियाँ सुनाती है, असल कैलाश वो तो अभी वहाँ बसता है, उन गलियों में, उन चेहरों में। अगले व्लॉग में हम सिर्फ कैलाश नहीं देखेंगे, हम कैलाश की सकाफ़त, तहजीब को महसूस करेंगे।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।